लॉर्ड जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में सर देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से ये हमारी यात्रा में और भी एक दिन प्रभु ने हमको ध्यान दिया और प्रभु में आरंभ करना और प्रभु में अंत करना एक सबसे बड़ी बात है। बहुत कई लोगों का आरंभ अच्छा रहता है लेकिन अंत बहुत खराब रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रभु में आरंभ करके प्रभु में अंत करना कितना धन्यवाद है। अब जो मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह में सोते हैं वो धन्य है क्योंकि वो अपना परिश्रम से विश्राम पाते हैं, उसका कार्य उसके साथ हो लेता है। हम ये सब वाक्य 14 का 13 में बढ़ता है। ये मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अपने जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु के साथ हमारा नाता कैसे होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों के जैसा नहीं। हमारे प्रभु सच्चा जीवित परमेश्वर है। उसके साथ हर एक बातों में सफाई है या पवित्रता ही है। ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं एक छोटा विषय पर आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। आज हमारा हृदय प्रभु की उपस्थिति में कैसा है ना। और उसके आधार में हम पढ़ेंगे प्रेरितों का 8 अध्याय 21 वचन में। प्रेरितों का 8 अध्याय 21 वचन। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। देखा, तेरा मन या तेरा हृदय परमेश्वर के सामने सीधा नहीं। देखिए, ये शिमोन नाम का वो पहले जादूगर था है। वो अपने आप को एक पूज्य ईश्वर कहलाते थे है। मानव महदी बोल करके एक बड़ा शक्ति के प्रभाव उसके जीवन में थे। ऐसा वो बहुत अपने आप को महान करके लोगों को दिल को बहकाते थे। अब ये व्यक्ति फिलिपोस के द्वारा सुसमाचार सुनने के बाद में वो मानव प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। इसके बाद में फिलिपोस के साथ हो लिया हम देखते हैं, लेकिन उसका जीवन बदला नहीं। प्रियो, ऐसा बहुत लोग हैं उनके जीवन बदला नहीं। अभी भी आप देखिए, शायद आपने बपतिस्मा लिया होगा पर तो जीवन बदला है क्या? जीवन बदलना ये बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया बन गया। यदि हमारा जीवन नहीं बदला, बपतिस्मा लिया बोल करके उससे हमें कोई लाभ नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जीवन बदला है क्या। आज प्रभु की दृष्टि में मेरा दिल कैसा है ये जानना बहुत जरूरी बात है। अभी वही शिमोन के बारे में जब हम देखते हैं उसी 8 अध्याय का 18 से 20 तक। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक अनोखा बात है। जब शबरिया का लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, ये बात सुनने के बाद में जो प्रेरित लोग वहाँ पर आया, वे लोग आकर के उन लोगों के लिए जब प्रार्थना कर रहा था, तब शिमोन लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा था। उनको क्या मिल रहा था? आत्मा मिल रहा था। ये देख करके अभी यहाँ पर शिमोन के दिल में क्या आया? तो उनके पास रुपए लाकर कहा, हाँ। ये अधिकार मुझे भी दो हाँ। कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। देखा, अभी भी अब उसका दिल कितना कपड़ता से भरा देखो है। अभी भी उसको अपना वो पुराना आदत, पुराना जो काम, वो सिद्धांतों में चलने के लिए अभी भी चाहता है। वो बोलता है कि ये तो मेरा पुराना बिजनेस से भी ये बिजनेस मेरे लिए बेहतर रहेगा है। क्योंकि अभी पत्रोस वगैरह आकर के एक एक लोगों के ऊपर हाथ लगाया था, उनको पवित्र आत्मा मिल गया। अरे ये तो बहुत अद्भुत काम है। देखा शिमोन का दिल कैसा कैसा विचारों में, भावनाओं में जाने लगा। प्रियो, कई बातें देखते हैं तो लोगों को आज ऐसे लगता है कि कई लोग बड़े बड़े चिट्ठी चमत्कार करता है, कई लोग भूख मार करके। मैंने देखा है कि कई बार कई लोग कोई भूख मार के गिरता है तो वो भी जाकर प्रैक्टिस करता है वे भी भूख मारने से मन कोई गिरता है कि नहीं। देखो पर लोगों का कैसा उनका दिल है। ये सारे बातों में प्रभु कितना बड़ा धोखा का कार्य है। प्रभु ने जो काम नहीं दिया वो काम करके
आप अपने आप को धोखा ना दे, है ना। अगर हम प्रभु के साथ का सच्चा माना नाता में आ गया है तो हमारे दिल कैसे होना चाहिए, है ना। प्रभु किसके लिए अच्छा है, अब याद है 73 भजन संगीता का पहला भजन में आसाव का आने वाले एक बात है, परमेश्वर किसके लिए बना है। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। देखा, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है, कितना अनोखी बात है। शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। प्रियो, अभी हमें ये बात को देख रहे हैं कि और मैं प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में एक सच्चा शुद्ध मन के साथ नहीं आता, प्रियो प्रभु उनके लिए भला नहीं है। प्रियो, ये बात जानना, प्रभु हमेशा अपने निकट आने वालों का मन को देखता है। आज प्रभु मेरे लिए भला है क्या, है सच में मेरे लिए प्रभु भला है, हम ऐसा गवाही देंगे क्या, है। रोज प्रभु को परख करके जानना जरूरी बात है। रोज प्रभु को परख करके जानना, प्रभु मेरे लिए भला है। आपको याद होगा जब विलाप गीत में उसका 3रा अध्याय में 25 वचन में लिखा है, प्रभु किसके लिए भला है, जो प्रभु का बाट जो होता है, जो प्रभु के इंतजार में रहता है, उनके लिए प्रभु भला है। ये एक एक मानव प्रभु किसके प्रति भला है जानना। वास्तव में हम प्रभु का खोज में है तो, प्रभु का तलाश में है तो, प्रभु को प्राप्त करने के वास्तव में दिल की गहरा चाहत में है तो प्रभु उनके लिए भला है। उसको पढ़ेंगे, जो यहोवा की बात जोता और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा भला है। देखा, हमारे जीवन में प्रभु किसके लिए भला है ये जानना कितना अच्छी बात है ना। आपको मालूम है 15 भजन संगीता, 24 भजन संगीता सब हृदय की सच्चाई की वेदों को प्रकट करने वाला भजन संगीता है। 15 भजन संगीता का एक भजन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, मतलब उसका दूसरा भजन 15 का 2। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, धर्म से काम करता है और हृदय से सच बोलता है, हृदय से सच बोलता है। प्रियो, हम लोग आज जो भी बात कहता है हृदय से सच बोलता है क्या, है? हम लोग कई बार क्या होता है, हमें सुनने वालों को अच्छा लगने लायक हृदय में कपड़ा रह करके बात करता है। ये मनुष्य का ये आदाम्य पीढ़ी का एक गुण है। हमेशा एदन वाटिका में क्या हुआ, एदन वाटिका में मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया, वो भागने लगा। एदन वाटिका में जब प्रभु आया, प्रभु ने क्या पूछा, आदम तू कहाँ है। आदम तुरंत उत्तर क्या देता है? उसका 3रा अध्याय में हम देखते हैं कि आदम को प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने बुलाया तो आदम क्या बोलता है, उसका 10 वचन पढ़ना। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। देखो अभी तक पर कैसे था, हैं? रोज प्रभु का आवाज सुन करके प्रभु के पास निकट आने वाला, अभी वो बोलता है डर गया। आपको मालूम है ये डर कब आता है, जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देते ना, डर आ जाता है। आज आपके दिल में कोई भी प्रकार का डर है क्या? समझा आप कोई धोखा में, आप कुछ बात छिपा रहे हैं। प्रियो, हमारा दिल को देखने वाला प्रभु के सामने कबूल कर, गलतियों को छिपाना मत। आप देखिए ये आदम कितने चालाक है। आप ही पाप किया हुआ दिल को शैतान ने कैसा भरमाया देखो, है। बोलता है कि भी मैं डर गया और मैंने क्या किया था, आगे उसको पढ़ना उसका 12 वचन। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को कहा, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखा क्या ऐसा, क्या कितना सीधा बात करना चाहिए और कितना टेढ़ा बात कर रहा है। आप देखो अभी इतना जल्दी इतना घुमाने वाला बात कौन सिखाया इसको। आप देखिए योग इसलिए बोलता रहा, योग ये विषय को आदम का बारे में कहने के टाइम पर बोलने वाले शब्द है। आपको याद होगा योग की किताब उसका 31 अध्याय का 33 वचन में, मैंने आदम के जैसा मेरे पाप को नहीं छिपाया। आपको समझ में आया? आदम ने क्या किया,
वो भाव मैं पाप किया करके कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुआ, है ना। उसका 31 का 33, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर हाँ। अपने अधर्म को ढांप लिया हो, हाँ, मैंने मेरे अधर्म को ढांपा नहीं, मैंने इस पाप को छिपाया नहीं। हाँ प्रियो, मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, हम लोग सच्चा आराधक लोग, सच्चा आराधना करना है तो सच्चाई और आत्मा में आराधना करना है। हमारे दिल में कपड़ता रहेगा तो, भाव रहेगा तो हरकना है। जब नीति वचन 20:9 में आपको मालूम है, कौन डाल सकता है मेरे हृदय में किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ पर प्रभु का ना चाहने वाला कोई भी प्रकार का पाप नहीं करके हरकना प्रियो, अपने आप को जांचो। मिला कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? शुद्ध हुआ मतलब मैं बिल्कुल एकदम प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होने के लिए मुझको याद है, ये बात को हम बोल पाएंगे? हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए प्रियो, हमारा हृदय को। मैं ये सोचता है ना, अभी आप देखो ना, अरे एक बातों में प्रभु का वही बात आदम के बेटा कईन को पूछे ना प्रभु ने, कईन तुम्हारा भाई हाबिल का, वो क्या बोलते हैं, क्या मेरा भाई का मैं पहरेदार है क्या? ओ बाप रे, क्या कट्टर दिल है ना प्रियो। मनुष्य का हमारा हृदय इतना जल्दी कठोर हो जाता है, कैसा प्रभु से बात करता है आप देखो, है कितना भयंकर बात है ना। आप देखिए उसका 4 अध्याय, उत्पत्ति 4 अध्याय, उसमें माला और उसका 9 वचन। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। मालूम नहीं। देखो इतना कच्चा झूठ, अरे थोड़ी देर पहले तूने उसको मार डाला ना, है। आप देखो परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, मन करने के लिए तैयार नहीं। आप इंसान को कितना भयंकर अवस्था में पहुंच जाता है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें हमेशा परखना चाहिए मेरे दिल में कोई भी प्रकार जो प्रभु ना चाहने वाला ऐसा कोई भी पाप का स्वभाव है क्या, ये तो तुरंत कबूल करना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी बातों को हमारे दिल में रहने नहीं देना। मैं बार बार लोगों को बोलता है कि अगर एक व्यक्ति के प्रति कोई नफरत कड़वाहट भी आ गया तो वो बीज वहां पर उगने से पहले तुरंत निकालना। अगर आप 2 हफ्ता उसको स्थान देगा ना, उगने के बाद में उसका जड़ वहां पर निकलेगा, और आप थोड़े आप निकालेगा ना, थोड़ा टूट जाता है उसका बीज, उसका वो जो उसका रूट जो है उसके अंदर रह जाता है, वापस वो उगता है। कभी नहीं करना प्रियो, ऐसा कोई बात आ गया ना तुरंत निकाल डालना, नहीं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। प्रभु ने हमको कैसा, प्रभु ने हमें एक नया सृष्टि बनाया, प्रभु ने हमें एक नया हृदय दिया। हमारे जीवन में हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए, है ना। आज बहुत लोग एक समय में प्रभु में बहुत अच्छा आदर्श का जीवन बिताता है, परंतु थोड़ा दुनिया का आशीष मिल जाता है, थोड़ा वो उन्नति पाता है, तो क्या होता, वो धीरे धीरे बढ़कर लेता है। प्रियो, ये दुनिया का धन स्थिति हमारा मन स्थिति को बदलना नहीं चाहिए। आज बहुत लोगों का धन स्थिति उनका मन का स्थिति को बदल दिया, घमंडी होने लगा, कठोर होने लगा, उनका शब्दों में तक प्यार का शब्द नहीं रहा। इतना दुख बात है। जब 78 भजन संगीता में हम पढ़ता है ना, 78 भजन संगीता का 8 भजन पढ़ना, 78 का 8। तो प्रभु यीशु, और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था, और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। देखा, परमेश्वर की ओर उनकी आत्मा सच्चा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उसका 37 भी पढ़ना। क्योंकि उनका हृदय उनकी ओर दृढ़ न था। उनका हृदय प्रभु की ओर दृढ़ नहीं था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। देखा, वाचा का विषय में सच्चे नहीं थे। प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु में आने के बाद में हमेशा प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, इसलिए मैं हमेशा वचन पर आपको बहुत गौर दिया। क्यों? क्योंकि जो भी वचन प्रभु सुनाता है वो वचनों को हमारे जीवन में लाना हमारा कर्तव्य है ना।
वचन के साथ का आज हमारा नाता कैसा है, और वचन से अगर हम इधर उधर चले जाता है तो वहाँ पर हम दोषी ठहरता है। कई बार लोग वचनों को तुच्छ करने लगता है, तुच्छ करने के कारण उनके आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं होता। आज जैसे मैं मसीहत में बैठना चाहिए, यीशु मसीह का रूप बनना चाहिए, यीशु मसीह के स्वभाव में उसके ऐसा बनना चाहिए, बन पा रहा है कि नहीं? मैं कहाँ तक मसीह को जीत पा रहा है, मैं कहाँ तक मसीह मुझ में जी रहा है, ये जानना चाहिए। अनेक बहुत लोग, आपको मालूम है जब इसराइल के प्रथम राजा शाऊल को अभी आपको मालूम है अन्य जातियों के जैसा एक राजा उन्होंने मांग किया, क्योंकि प्रभु का दिल में बहुत दुख था, क्योंकि प्रभु राजा होकर के उनको ले चलता था। लेकिन उन्होंने मांग किया तो प्रभु ने उनका मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। उनको बिन्यामीन गोत्र का शाऊल नाम का व्यक्ति को उन्हें राजा होकर के दिया। उनको राजा होकर के देने के बाद में प्रभु ने उनको एक आज्ञा दिया, एक नियुक्ति दिया। क्या था नियुक्ति? इन लोग इसराइल लोग अपनी यात्रा में अमालेकी के लोग आकर के इनमें जो भी थके मंदे थे, जो लोग कमजोर थे, पीछे रह गए थे, उन लोगों को उन्होंने चाट लिया, उनको खत्म किया। प्रभु ने बोला, देख मैं ये बात लिख कर रखा है, जब वायदा का देश में ले जाने के बाद में अमालेकियों का नाम को मिटा डालना। अभी उस कार्य के लिए प्रथम राजा शाऊल को प्रभु ने नियुक्त किया। कोई कोमलता नहीं दिखाते हुए उनको संपूर्ण रीति में खत्म करना, ये प्रभु का आज्ञा था। लेकिन ये शाऊल ने क्या किया आपको मालूम है? शाऊल जब अभी आप सोचो, इतना कोई योग्यता नहीं था यार शाऊल का जीवन में, है एक छोटा गोत्र का, एक छोटा घर का व्यक्ति था। लेकिन वो शाऊल ने क्या किया? जब हम पहले शमूएल उसका 15 अध्याय है, पहले शमूएल 15 अध्याय का 17 से पढ़ेंगे। पहले शमूएल उसका 15 अध्याय का 17 से। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब तुम अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, देखा एक विशेष कार्य करने के लिए वो क्या काम था, वो थोड़ा पढ़ना चाहिए ना। 15 अध्याय का आप उसका 2-3 महीने पढ़ना। कोई सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया। जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तो जाकर अमालियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। देखा, क्लियर इंस्ट्रक्शन। प्रभु का वचन में कोई थोड़ा भी संदेह रहने नहीं देता। अभी आपको मालूम है, परमेश्वर लोगों के खिलाफ, प्रभु का लोगों के खिलाफ दुनिया में कोई भी कुछ काम करता है तो प्रभु नोट करता है। आप भूल जाता होगा, लेकिन प्रभु याद करता है ना। जब निर्गमन 17 अध्याय का 8 से 14 तक, अनुवाद का किताब 25 अध्याय का 17 से 18 वचन, इन सारे वचनों में वो चरित्र लिखा है। मैं अभी वो पूरा वचन को पढ़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय कम है। लेकिन यहाँ पर इस्राएल के लोगों के खिलाफ में अमालेकी लोगों ने किया हुआ इतना नीच का, वो बात परमेश्वर ने ये लेकर रखा था। और ये बात के लिए अभी यहाँ पर प्रथम राजा शाऊल को नियुक्त किया। हम देखते हैं कि शाऊल इस पदवी में जब आने के समय में वो कूद खाने वाले एक शब्द आपको याद है? वही पहला शमूएल 9 अध्याय के 21 वचन पढ़ना। पहला शमूएल में 9 अध्याय का 21 वचन में खुद शाऊल का गवाही के शब्द आप ध्यान से सुनिए। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? अरे मैं लायक नहीं। एकदम शाऊल गवाही देता है कि मैं एकदम नालायक है। मुझे इस बड़ा पदवियों में आने के लिए मुझ में क्या लायकी है? कुछ भी खूबी नहीं। हाँ ऐसा है ना। आज हमें मिला हुआ इन पदवियों के लिए हम कहाँ लायक है प्रियो? हम परमेश्वर का संतान कहलाता है। मैं आपको बोलता हूँ, वो एक शब्द आप थोड़ा आत्मा में ध्यान करेगा ना,
आप घुटने से उड़ेगा नहीं है। क्यों? अरे हम तो जन्म से पापी था, हमारा नाम ही शैतान का बेटा था, अंधकार था, है ना। हम लोगों में कोई आशा नहीं था, हम परमेश्वर रहित लोग थे। हम लोग क्या करते थे? आज जो जाति के लोग जो करते हैं वही प्रकार का मूर्ति के सामने दंडवत करते थे। वे सोचते हैं अच्छा है वो मूर्ति को जीवन नहीं तो वो डंडा नहीं करके ना सिर पर मार देता है। इसके लिए बोलता रहा जब वो 115 का 4 से 8 तक बोलता रहा, उसको आंख है देखते रहे, कान है सुनते रहे, मुंह है बात नहीं करता, हाथ है फिरता रहे, पाँव है चलता नहीं। उसको बनाने वाला भी ऐसा है, उस पर भरोसा करने वाला भी ऐसा ही। देखा बोलने का अर्थ क्या है? कितना बड़ा दुखदायक बात है। अभी हम लोग ऐसे था ना, अरे हम लोग उस प्रकार का अंधकार में पड़े थे, प्रभु ने हमको बचाया। आज हम ऐसा झूठ मूठ का काम करके, झूठा तसली का करके जीने वाले लोग नहीं, सच्चा जिंदा प्रभु के साथ नाता जोड़ करके प्रभु में रहने वाले लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। ये सब प्रभु का अनुग्रह से हुआ। ये सच्चाई जानने के बाद में हम कितना खुशी से प्रभु का भक्ति करना चाहिए प्रियो। अभी भी अपने आप को परखना है प्रियो, अपने आप को जांचो। आज भी मेरा हृदय देखने वाला प्रभु का दृष्टि में मेरा हृदय कैसा है? मेरा हृदय सीधा है क्या? प्रभु मुझे देख करके क्या बोलेगा? जैसे हनन्याह को देख के बोला ये सचमुच इस्राएली है, इसका दिल में कपड़ नहीं। मानो यूहन्ना 1:47 में पढ़ता है, मैं सारा वचन को नहीं पढ़ाएंगे। एक बात जानना, प्रभु हमें देखने के समय में हमारे दिल में क्या बोलेगा। अभी यही शाऊल को प्रभु ने इनको सबको बर्बाद करने के लिए भेजा। ये शाऊल ने क्या किया? ये शाऊल ने, आपको मालूम मजाक बात वो है कि मानो ये जब शमूएल को देख करके शाऊल बोलने वाले एक शब्द वही 15 अध्याय का 13 वचन में, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। क्या मजाक बात है। देखो मैं यहोवा की बात पूरा किया बोलते हैं, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। प्रभु ने जो कहा था ऐसा कुछ किया क्या? उसने कुछ नहीं किया, वो लूटा। उसको मौका मिला, उन्होंने क्या किया? पूरा लूट किया। अब शमूएल क्या पूछता है उसका आगे? शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंबाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे अभी पहले ऐसा नहीं था। अभी ये क्या बात है कि उधर बहुत भैंस चिल्ला रहा है, गाय चिल्ला रहा है, गाय के बच्चे चिल्ला रहा है, क्या बात है? ओ अभी अभी आप देखो एक बड़ा मजाक की बात। तो शाऊल का उत्तर में आपको मालूम है क्या बोला? शाऊल ने कहा, वे तो अमालियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया। देखा, तेरा परमेश्वर, मेरा नहीं, हमारा नहीं, तेरा। देखा, यही तो बात है। दिल से उसने प्रभु को छोड़ दिया, उसका दिल में प्रभु को कोई स्थान नहीं रहा। अब देखा, तेरा परमेश्वर के लिए लाया। ओह वास्तव में ना यही तो बात है वचन का। आप एक एक वचन पर ध्यान देगा ना, हमें मालूम पड़ेगा कि इंसान कब प्रभु को छोड़ दिया। उनके बातों में बात स्पष्ट है प्रियो। वो प्रभु का उपस्थिति में, वो न्याय के दिन में कैसा न्याय रहेगा ना प्रियो। हमारा दिल का हर एक बात जानने वाला महान परमेश्वर, आप सोचिए है। अभी इसलिए क्या हुआ, इसको एक अच्छा मौका मिला था, है उनको प्रभु ने इतना अच्छा चुनौती दिया था, लेकिन शाऊल को परमेश्वर की ओर से इस्राएल के ऊपर राज करने का वो पदवी नष्ट हो गया। बाप रे, क्यों? उसका 15 अध्याय का उसका 26 वचन पढ़ना। पहला शमूएल 15 अध्याय का 26। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। देखा, यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इज़राइल के राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। बोलने का अर्थ तेरा पत्ता कट गया। ओह, आप सोचो, तेरा पत्ता कट गया।
एक बात ध्यान ना प्रियो, आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं ना, ये वचन आपको मजा के लगता है क्या प्रियो? ये वचन कितना ध्यान से सुनना, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचनों को मानने के लिए हमें कितना उत्साही होना। ये वचन सुनाने के बाद में एक दिन प्रभु हमको ये वचन के अनुसार लेगा पूछने वाला एक दिन है। एक सच्चा भक्त बनकर के जीना है तो उसको वचन के साथ का अनमोल संगति चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है जब नीति वचन में 13 अध्याय का 13 वचन में वो वचन का सुंदरता मैं आपको बताता हूँ। मुझे आपको ये बात बताने में बहुत आनंद है प्रिय। नीति वचन 13 अध्याय का 13 वचन, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता। वचन को तुच्छ जानने वाला नष्ट होता। परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। प्रियो, आप प्रभु का वचन के आधार में आप जो भी काम करेगा ना, अच्छा प्रतिफल मिलेगा। आप जो भी करता है, मैं इस वचन के आधार में ये काम करता हूं करके करके करो, बहुत बड़ी बात है प्रियो। आपका विश्वास आपको ऐसा बोलने देगा। विश्वास है, दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, विश्वास है इसलिए हम कहता है। विश्वास ही कहेगा और करेगा, ये बात है ना। आज हम कहता है क्या है? प्रभु का वचन का महत्व जानना, प्रभु का वचन का महत्व आपको मालूम है। ईयोब के जीवन में ईयोब इतना अच्छा भक्त बनकर जीने का सच्चा कारण क्या था आपको मालूम है? ईयोब का किताब में है ना 6 अध्याय का 10 वचन, एक सुंदर वचन है, कभी भूलना नहीं है। क्योंकि अभी आप देखो उस समय में कोई व्यवस्था नहीं था, वचन नहीं था, बाइबल नहीं था। ईयोब का किताब बाइबल का सबसे पहला किताब है। आप सोचिए वो भक्त क्या बोलता है। यही मेरी शांति का कारण होता, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। देखा, मैं उस पवित्र के वचनों को कभी इनकार नहीं किया। अय्यो, क्या बोलते आप? कितनी बार इनकार आ रहा है? कितनी बार हमने प्रभु का वचन को छोड़ करके हमें अपने आप को बुद्धिमान लेगा। हम अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करके कितनी बार धोखा खाया प्रियो। फर्क हो प्रभु का वचन का महत्व जानना प्रियो। अभी यहाँ पर आपको मालूम है ना, मालूम प्रभु का वचन मानने के जैसा। अभी वो बात उसमें लिखा है, आपको याद होगा, वही 1 शमूएल 15 अध्याय में 22-23 वचन, कितना अनोखा बात है ना। ये सब आपको मालूम है, फिर भी आपको याद दिलाता है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और बाबे कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। देखा, इसका मतलब पाप का गौरव जानना प्रियो। यही बात पर एक बड़ा प्रचार का संदेश हमारे उसके अंदर है। मैं अभी वो बात पर नहीं जाना चाहता हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर आप प्रभु का वचन सुनते हैं और आपको प्रभु का वचन समझाया जा रहा है, फिर भी अगर आप उन बातों में बना नहीं रहता, आप भयंकर पापों में गिर जाता है। आप एक मूर्ति पूजक बन जाता है, आप एक जादू टोनाकार बन जाता है, प्रभु का दृष्टि में इतना घृणित काम करने वाला बन जाता है। अपने आप को परखो प्रियो। हम लोगों को ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा, यदि भी हम प्रभु के निकट आता है तो हमारा हृदय प्रभु के साथ कैसा है? एक सच्चा निर्दोष अवस्था। मुझे प्रेरित पौलुस का प्रेरितों का 24 अध्याय का 16 वचन है ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब प्रभु के साथ और प्रभु के लोगों के साथ मेरा हृदय हमेशा निर्दोष है। क्या शब्द है? आप अपने जीवन में ऐसा गवाही दे पाएंगे? ऐसा दे पाया तो बहुत बड़ी बात है। जब 24 का 16 वचन इससे मैं आप पे यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। सदा निर्दोष रहे। तो कपड़दार रख करके कार्य ना करे। कपड़दार रख करके कार्य करेगा तो क्या फायदा?
हमारे प्रभु के निकट जब आता है, स्वर्ग ये बात को देखता है। आज मैं कहाँ तक प्रभु को चाहता है। कई लोग मतलब मैं प्रभु को वचन को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत आशा हूँ, दिखाता है, दिखावा। रियली उनका अंदर भूख प्यास नहीं, लेकिन वो ऐसा दिखावा करता है। आज सुबह उठ के प्रभु का वचन पढ़ा, कई लोगों को पूछेगा तो वो वचन नहीं पढ़ता, मतलब उनको प्रभु के साथ सच्चा नाता नहीं है। एक बात जानना, हमारा हर एक भक्ति दिल की गहराई से या हृदय से एक ही नहीं स्वर्ग ये दिखता है। आपको याद होगा एक बार वो शिमोन फरीसी लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने भोजन के लिए बुलाया। आपको याद है ना, लूका 7 अध्याय में। तो वहाँ पर एक विषय मैं आपको उड़ा कर इसलिए कहना चाहता हूँ। जब लूका का समाचार उसका 7 अध्याय उसका आखिरी भाग में उसका 36 से जब आप पढ़ता है, तो वहाँ पर ये शिमोन फरीसी उन्होंने अपने आप में उसका 39 वचन पढ़ा। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। देखा वो संभव आपको मालूम है, इसलिए मैं पूरा डिटेल से नहीं जा रहा हूँ। आप देखिए उनका मन में सोच रहा था, और वो फरीसी ने नहीं सोचा कि यीशु मसीह उसका मन के विचारों को देखता है। आप देखो अभी वहां पर आगे क्या हुआ आपको मालूम है? प्रभु ने बातचीत किया, प्रभु ने 2 घरदार के बारे में बोला है, उसने ऐसे उत्तर दिया। तो आखिर में प्रभु बोलता है कि उसका 47 वचन, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। देखा, बहुत प्रेम किया। खाना खिलाने वाला शिमोन से बढ़ करके प्रभु का पाद स्थान में आकर के रोक करके अपने आंसू से पाव पोंछ करके, बाल से पोंछ करके, अपना इत्र मल करके वो प्रभु को उन्होंने प्यार दिया। और प्रभु बोलता है इसने मुझे ज्यादा प्यार किया, इसलिए क्या किया, उसको पाप क्षमा मिला। खाना खिलाया हुआ शिमोन को कुछ नहीं मिला, खर्चा हो गया, पर तो यहाँ पर स्त्री को पाप क्षमा मिला, वो शांति से गया, पाप क्षमा पा करके गया। आज यीशु मसीह के पास कितने लोग आता है, यीशु मसीह को खिलाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अच्छा दिल से नहीं करता। प्रियो, हम किस दिल से काम करता है, स्वर्ग देखता है, स्वर्ग देखता है। ये वचन सबके लिए अच्छा नहीं। मीका 2:7 में लिखा है, सीधे लोगों के लिए मेरा वचन अच्छा है। किसके लिए? सीधे लोगों के लिए। जो व्यक्ति प्रभु का भय मान करके जीवन बिताता है, उनके लिए प्रभु का वचन अच्छा है। आप देखिए प्रियो, है ना, अभी आपको मालूम है शाऊल ने प्रभु का वचन को टाल दिया, प्रभु ने उसको भी टाल दिया। आज इस दुनिया का जीवन में हम देखते हैं कि यहूदी लोगों ने प्रभु का वचन को टाल दिया। यहूदी लोगों ने प्रभु का वचन को टाल दिया तो क्या हो गया, जाति के लोगों को हमें लाभ मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारा वायदा के लिए कितना सोचता है। जब प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 46 वचन है शायद, 46, यस। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। हाँ, देखा, तुम लोगों ने परमेश्वर का वचन को तुम्हारा विषय में डाल दिया। प्रियो, जो व्यक्ति अगर प्रभु का वचन को ढाल देगा, प्रभु उनको छोड़ देगा। आप अभी आने वाला वचनों में काम बना रहने के लिए कितना प्रयास करता है, वो वचन में बना रहेगा, उतना अधिक आपको स्वर्ग के साथ गहरा नाता रहेगा। बहुत बड़ी बात है प्रभु का वचन का महत्व जानना। प्रिय, अनमोल बात है ना अपने लिए। अभी आप देखिए, अभी यहाँ पर वो शिमोन नाम का व्यक्ति, वो अभी मतलब बपतिस्मा लिया, अभी वो एक विश्वासी है, सबके सामने वो विश्वासी है, विश्वासी बोल करके वो उसके साथ है। अभी अपने आप को, अभी आपको मालूम है ना, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में है ना क्या हुआ, ये जो नाज़ी लोग जो है,
ऐसे लोगों ने दूसरे लोगों का यूनिफॉर्म पहन करके उनके अंदर घुस गया और उनमें पुत्रों को मार डाला। यूनिफॉर्म पहना, ऐसा ये शैतान क्या करता है, वो पत्थरों का वेश धारण करके घुस जाता है, ये शिमोन जैसा। अभी ये व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये व्यक्ति एक्चुअली अभी भी वो पकड़ा शिमोन है, अभी भी उसके अंदर का जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है ना। अभी वो अभी उसका जब प्रेरितों का उसी 8 अध्याय का 13 वचन का पढ़ना, 8 अध्याय का 13 वचन देखिए, वो कितना होशियार व्यक्ति है देखो। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया हाँ। और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। हाँ देखा, फिलिप्पुस के साथ रहने देगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। हाँ देखा, अभी वो चकित होता था, अरे वाह क्या हो रहा है, वाह वाह वाह, वो पहले में भी कुछ करता था, अब ये एक अलग प्रकार का सामर्थ्य है, वाह वाह, वो एकदम चकित होने लगा है। अभी वो एक अपने आप को एक विश्वासी बोल करके उन लोगों के बीच में एक अच्छा मौका मिला, ये सोच करके अभी आगे जा रहे हैं। अभी फिर क्या हुआ प्रियो में आपको मालूम है, प्रभु का कार्य क्या है ना, आपको मालूम है। जब माला ईसाई के घर में प्रभु ने एक राजा को देखा, क्योंकि ये तो विश्वासघाती निकला शाऊल है, उधर जाकर के ईसाई का पहला बेटा बहुत तगड़ा था एलिया, वो शाऊल का सेना में था है, तो उसको अभी मानव लेकर आया, आगे खड़ा किया। अभी शमूएल को देखो, प्रभु के दासों को भी गलती हो सकता है ना। वो शमूएल ने देखा, अरे वाह वाह, हटा खटा, बहुत हैंडसम, बहुत अच्छा योद्धा। उसने सोचा चलो इसको अभिषेक कर देता हूँ। तब वो अभिषेक करने के लिए निकला, जब पहले शमूएल उसका 16 अध्याय का 7 वचन में है ना, प्रभु एक बात शमूएल को बोलता है, शमूएल बेटे रुको रुको, तो अभिषेक मत करो, उसका साइज मत देखो, ऐसा साइज गोलियां तो उससे भी बड़ा था ऐसा साइज मत देखो, ऐसा साइज मत देखो। प्रभु बोलता है, क्या बोलता है आप, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर। हाँ, रूप देख करके आज तो समस्या वहां पर है, लोग रूप देख करके, लोगों का बाहर का रूप देख करके उसमें एकदम आकर्षित हो जाते हैं। हाँ देखना प्रियो, हमें प्रभु का दृष्टि चाहिए, हमें प्रभु जैसा देखता है ऐसा देखने वाला एक दिल चाहिए। हाँ, जब तक ये नहीं पाएगा ना, आत्मीय जीवन में हम लोग उन्नति नहीं पाएगा, बहुत बड़ी बात है। अभी प्रभु बोलने वाले शब्द बहुत अनोखा है। और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है, मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। देखा है प्रियो, हम लोग कितनी बार लोग मानो आराधना के लिए इकट्ठा होता है, कितना लोग नफरत गड़बड़ सब लेकर के देखता है और आकर के अयोग्य रीति में प्रवेश में भी शामिल होता है। वो बाहर से दिखाता है हम सब एक है, और बाहर निकलने के बाद में एक दूसरे की बुराई बोलता, दोष लगाता, कितनी कपटता के साथ, कितना धोखा का मन के साथ आता है प्रियो। ऐसा भक्ति करना ये प्रभु के राज्य के लिए योग्य है क्या, है स्वर्ग के लिए योग्य है क्या, है हमें परखना है। अभी आप देखिए, अभी यहाँ पर प्रभु ने शमूएल को समझाया तो शमूएल एकदम स्टन हो गया, अरे बाप रे है। चलो अभिनादाब को लाया, एक एक को लाते गया, कोई योगी नहीं। आकर शमूएल बोलता है और कोई है क्या, बोलता है आखिरी। देखो प्रभु का चुना हुआ लोगों का खूबी क्या है प्रियो, ये जानना है ना। हमारा दिल जानने वाला परमेश्वर हमें प्रभु के लिए अगर लायक नहीं चुना तो क्या फायदा। इसलिए हमें मिला हुआ बुलावट का बारे में, चुनौती के बारे में हमें अच्छा समझ होना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने इस पीढ़ी में प्रभु का मंडली का या शरीर का एक अंग होकर के आपको हमें चुना। इससे बड़ा पदवी क्या है, इतना बड़ा पदवी पाने के बाद में और हमें क्या चाहिए।
यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का हमारा देखने में, परमेश्वर का देखने में कितना फर्क है। प्रियो, वो हमेशा हमारे हृदय को देखते हैं, है ना। अभी हमारे पास आने वाले व्यक्ति है, उनका दिल में क्या है हमको मालूम नहीं। जब यिर्मयाह नबी किताब 17 अध्याय उसका 9-10 वचन में ये सब वचन आपको मालूम है, फिर भी क्यों याद ही रहता है। प्रियो, हमारा प्रभु हमेशा हमारा दिल देखता है, हमारे दिल की भावनाओं को जानता है ना। मनुष्य का दिल में छिपा हुआ उस कुंडली बातों को प्रभु जानता है ना। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9-10 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। देखा, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। देखा प्रियो, परमेश्वर हमारा मन के विचारों को जानता है, हमारा हृदय में जो भी बात भावनाएं होता है ना। एक्लेशियस में लिखा है, एक्लेशियस 7 अध्याय के 29 में, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु मनुष्य ने क्या किया, बहुत टेढ़ा मार्ग निकाला। देखा मनुष्य कैसा चल रहा है। अरे उन्हें आपको इतना अच्छा सीधा बनाया तो सीधा चलो ना, लेकिन सीधा चलने के लिए तैयार नहीं। 7:29 देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। देखा, बहुत से युक्तियां निकाला। बोलने का मतलब वो इतना चालाक निकला, उसको लगा प्रभु भी मेरी बात को नहीं समझ पाता। क्या मानव मूर्खता की बात है। वियोग हमारा हर एक बात को स्वर्ग देखता है, जानता है। ओ प्रभु का दृष्टि में मेरा जीवन कैसा है, ये बात को हमें परखना है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मनुष्य पर दृष्टि करके देखा, क्या देखा, क्यों जल प्रलय भेजा। उत्पत्ति 6:5 में हम पढ़ता है, मनुष्य का हृदय का विचार हमेशा बुराई होता है, स्वर्ग देखा। अब देखो, हमेशा बुराई होने वाला एक हृदय का अवस्था मनुष्य का बन गया, हमेशा बुराई सोचना। प्रियो, प्रभु में आने के बाद भी ऐसे ही है क्या? आज प्रभु का वचन कहाँ तक आपका हृदय में वास करता है? क्योंकि मसीह के वचन बोलता है इसे दिल में बसने दो, तो बहुत लोगों का दिल में प्रभु का वचन नहीं, फिर क्या है उसका, इसका बारे में बहुत बुराई बात है। मुंह खोलेगा तो उनका इनका बुराई, इतना दुख लगता है। ना करो। यहाँ पर मैं वो शिमोन का बात, एक दो बात खास बात बोलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। मतलब ये अभी शिमोन प्रभु में आया, एक प्रकार अभिनय किया और बपतिस्मा लिया, लेकिन अभी आपको मालूम है उसका अभी भी लक्ष्य क्या है ना, वो जो प्रेरितों का 8 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ना, 8 का 9-10। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। देखा, ये शिमोन का बारे में बोल रहा है, उसका पहला चरित्र है, उसका पहला गवाही, अपने आप को एक माना ईश्वरीय शक्ति रहने वाला महान व्यक्ति के रूप में भगवती बोल करके अपने आप को ऐसा सामर्थ्यवान व्यक्ति करके दिखा करके लोगों को ब्रह्म में डाल देते। देखा, अभी ये क्या कर रहा था एक्चुअली, वो भक्ति का वेश धारण किया और उसका शक्ति को त्याग दिया। अब वो समय का शास्त्रीय वरीसी लोग क्या करता था, वो ये बात नाटक यही करने लगा है। उन लोगों का नाटक शास्त्रीय वरीसियों का आपको मालूम है, मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय उसका 27-28 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु शास्त्रीय वरीसियों को आपको मालूम है, इस अध्याय में 8 बार उनको हाय हाय बोला, आखिर बोला सर्व का सदा ने बोला है। आप देखो उसमें एक शब्द बढ़ाएगा उसका 27-28, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुनाव फिरी हुई कब्रों के समान है, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। देखा, ऊपर से मनुष्य के सामने धर्मी दिखाई देता है, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। इतना भयंकर बात है।
कितना भयंकर बात है। प्रियो, एक बात जानना, हमें अशुद्ध करने वाला बात बाहर से नहीं, अंदर है, अंदर है। आज भी कोई भी प्रकार का अशुद्धि में जी करके अपन प्रभु के साथ नाता जोड़ करके जीवन बिता पाएंगे करके मत सोचना। ये सब आपका बुद्धि आपको धोखा देगा। इस बातों में आप बहुत सावधान रहना, क्योंकि एक्चुअली बहुत लंबा विषय है, इतना जल्दी खत्म होने वाला बात है ही नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर जैसा यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 15 अध्याय में 18-19 वचन में हमें अपने आप को अशुद्ध करने वाला, अयोग्य ठहराने वाला बातों के बारे में जो बताया, वो बोला हृदय से आने वाला बात है। हृदय से आने वाला बात क्या करता? हमें अशुद्ध करता। थोड़ा जल्दी पढ़े। परंतु जो कुछ मुंह से निकलता है हाँ। वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, हाँ। चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हाँ। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। देखा प्रियो, हमारे जीवन में हमें अशुद्ध करने वाला कोई भी भावना, विचार, चिंता ऐसा दिल में एक नहीं है। बात को हमें परखना है, हमें कैसा प्रभु का भय मान करके जीना चाहिए। अभी यहाँ पर शिमोन बपतिस्मा लिया, अभी बाहर का रूम में, मैं आपको बोलता ना, जिसका नया जन्म नहीं हुआ ना, वो बपतिस्मा लेकर के इस प्रकार का कपड़ा में भयंकर धोखा में, अभी वो सुधरेगा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सुनने वालों में किसी के जीवन में ऐसा धोखा हुआ है तो अभी भी प्रभु को उपस्थिति में बैठकर रोना प्रियो, क्योंकि आपने धोखा खाया, झूठा अभिनय। कई लोग, बच्चे लोग, उनका दोस्त लोग बपतिस्मा ले रहा है तो उनको भी लगता है कि मैं भी बपतिस्मा लूँ। उनको ये नहीं मालूम कि मेरा उद्धार नहीं हुआ, मेरा नया जन्म नहीं हुआ है। मैं सिर्फ ये दुनिया को दिखाने वाला कार्य कर रहा है, धोखा। ऐसे बच्चे लोग फिर सुधरता नहीं, बिगड़ जाता है, शैतान उनको शिकार करता है, उनका दिल में शांति नहीं रहता, उनको प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास नहीं रहता, सिर्फ अभिनय करेगा, नाटक खेलेगा। अभी देखिए यहाँ पर ये शिमोन वही ऐसा ही एक नाटक करने वाला व्यक्ति है। अभी वो बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर के प्रभु के राह पर नहीं, आपको मालूम है ना, अपना इसके लिए तो यूदा अच्छा दोस्त है ना इतने लोगों के लिए। वो उसका एक एक शब्द आप सुनेगा ना, उसके जैसा भक्त कोई है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये झूठा भक्तों का भक्ति को थोड़ा दाव देना ही पड़ता है, लोग देगा ये। आपको मालूम है जब मरियम ने वो इत्र बना था, तुरंत इसके रहते यूदा ने क्या बोला है, जब यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय, मैं उसको पूरा नहीं बोलना चाहूंगा, 4 से 6 तक पढ़ेगा ना, इसके लिए तो वहां पर एक कमेंट्स बोला, क्या बोला मालूम है? परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? क्या बात है, क्या बर्बादी किया। देखा, और मानो कोई भी इतना नहीं गहराई से सोचा। इसके लिए तो यूदा को गरीबों का कितना क्या है। देखो यीशु मसीह का नंबर भी तोड़ दिया। प्रियो, ये अभिनय इधर चलेगा थोड़ा दिन, परंतु एक दिन न्यायासन के सामने आएगा ना, सारा वेद खुल जाएगा। अभी आगे क्या लिखा? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। देखा, खबरदार से बोला हो, उसका दिल में कोई उसके प्रति बोझ नहीं था, उसको लूटने का मौका नहीं मिला। अभी अगर वो 300 दिनार को भेजा होता तो कम से कम देशाम से लूटता था वो। अभी वो लूटने का मौका नहीं मिला तो गुरु को ही भेज डाला, चलो मेरा अच्छा मौका है, ये गुरु ने मेरा कमेंट्स को भी लिया नहीं, चलो मैं उसको भेज करके मैं पैसा कमाऊंगा। देखा क्या चेहरा है ना, और वो कितना चालाक रीति में। आपको मालूम है, इस्करियोती यहूदा एकमात्र व्यक्ति है यीशु मसीह को कभी प्रभु नहीं बोला है। ये भी मिला ना, गुरु बोल करके उन्होंने, उस समय का एक रीति था है, उन्होंने गुरु बोल करके चुम्बन लिया है। मैं आपको सारे विस्तार में अभी बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये कपड़ा कब तक चलेगा है?
अभी वही बात यहाँ पर ये शिमोन का है। शिमोन अभी बहुत होशियार व्यक्ति है। अभी वो देखा, अरे पत्रोस हाथ रख करके लोगों को आत्मा मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भी पीछे से हाथ लगा होगा, थोड़ा हिलाया होगा बोलो, हिला करके कोशिश किया, लेकिन इसने देखा अभी इधर तो मेरा हाथ लगने से कुछ भी नहीं फायदा। पत्रोस इस पर हाथ लगाया, उसको आत्मा मिल रहा है, परंतु आत्मा पाने का व्यवस्था हाथ लगाना नहीं है, वो भी एक सिद्धांत करके मत लाना। आपको विषय मालूम है, इसलिए मैं इधर वो बात को, इंसिडेंट को पे आपको याद दिला रहा हूँ। एक बात जानना, धोखे के इतने लोग एक एक ऐसा कुछ बातों को लेकर के हाथ रहेगा तो आत्मा मिलेगा बोलकर सिखाता है। झूठा शिष्यों में मत जाना। अपने आपको आत्मा पाने का व्यवस्था आपको मालूम है, विश्वास के द्वारा है। कोई हाथ रख के आप प्रार्थना करने से नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी बात है ये हमारे जीवन में सच्चाई जानना। अरे यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शिमोन ने कई जगह पर कोशिश किया, काम नहीं बना, इसलिए वो पैसा ला करके वो पत्रोस को देते हैं। उसका वापस एक बार पढ़ रहा है, उसका 18 अध्याय का, सॉरी 8 अध्याय का 18-19। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो। देखा, ये अधिकार मुझको भी दो। क्या शॉर्टकट है ना, पैसा दे करके प्रभु का आशीषों को प्राप्त करने के लिए। आज ऐसा कितने लोग करता है, पैसा दे करके ऐसा बातों को प्राप्त करके बड़े बड़े वरदान प्राप्त किया वो लोग बोल करके बहुत शो करने वाले लोग। मेरे प्रियो, प्रभु का न्यायासन के सामने सारे बात खुल जाएगा। ये सच्चाई उस दिन झूठे लोग कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए झूठ बातों को छोड़ करके सच्चाई की राहों पर चलोगे, सच्चा वचन में बने रहो। इसलिए यहाँ पर पत्रोस उसको उत्तर देने वाला बात है कि तेरा दिल क्या है, सीधा नहीं है। तेरा दिल में अभी क्या है, सत्य सत्य पढ़ना। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट। पित्त की सी कड़वाहट, वो भयंकर शब्द है। वो उसके अंदर पूरा अभी पित्त है, पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। अधर्म के बंधन में पड़ा है। देखा है, वो अभी धन का लोभ भी है, उनको अधिकार मिलने की इच्छा है, और परमेश्वर की दानों को जादू टोड़ा जैसा कार्य करने के लिए मन मिल जाएगा, ऐसा उनका जीवन में भावना है। टोटली उसका हृदय का अवस्था इतना भयंकर दिशा है करके हम देखते हैं। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में आज भी इस प्रकार का झूठा खेल करके लोगों को गुमा करके कार्य करने वाले लोग कितना भयंकर है। ऐसे कितने लोगों के बारे में हम सुनते हैं। ऐसा लोगों के प्रति, ऐसा लोगों का बात सुनने के लिए लोगों को इतनी भीड़ है। झूठे गवाही, ये यूट्यूबर में आजकल कोई कोरोना आ गया और हो गया स्वर्ग में। ऐसे झूठे कहानियों के पीछे इतना लाखों लोग उसको देख करके क्या क्या कमेंट से बोल रहे हैं। यो प्रभु का सच्चा वचन को सीखो प्रियो, कहीं भरमाए ना जाए झूठी कहानियों में। आपको मालूम है ना, कुछ लोग मालूम नरक गया, उधर एक एक सेल में शैतान सता रहा है। अरे शैतान अभी नरक गया ही नहीं, वो तो अभी डर रहा है अभी से है। अभी लोग, लेकिन इन लोगों ने पहले ही भेज दिया अभी। झूठा कहानी सुनने के लिए लोगों को क्या खुशी है। यो बेचो आप प्रभु का वचन को टेढ़ा गुड़ा करके ये इस प्रकार का धोखा मत कहो। आपको शायद बहुत लोग सवाशी मारेगा, तो आकर आप वहां पर गया तब वो आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए धोखा दे करके ऐसा कार्य मत करो। मैं जल्दी अभी मैं आपको विषय समाप्त करना जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा हृदय कैसा होना चाहिए। अब ये भी बात बोलेगा तो एक प्रचार का विषय है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बोलता हूँ। 1 2 3 कुछ बात
पहली बात रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका दूसरा वचन, रोमियो 12 अध्याय का दूसरा वचन। इस संसार के सदृश न बनो, हाँ। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या होना, हमारा मन नया बनते जाना, हमारा रोज मन नया बनते जाना, ठीक है ना। मन कभी कठोर नहीं होना भी, रोज मन करने वाला अनुभव में नया बनते जाने वाला अनुभव। नंबर 1 बात, हमारा मन नया बनते जा रहा है कि नहीं, मसीह की अनुरूप बनते जा रहा है कि नहीं। दूसरी बात, जब 51 भजन संगीता का 10 वचन, ये 4-5 बात बोलकर मैं जल्दी खत्म करूंगा, आपका समय मैंने ज्यादा लिया लगता है। हाँ, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हाँ, और मेरे मतलब शुद्ध मन, हमारे अंदर क्या चाहिए, एक शुद्ध मन का एक बहुत बड़ा इच्छा चाहिए। शुद्ध मन, हमारा मन में किसी प्रकार का अशुद्धि को रहने का मौका ना दे। प्रभु के वचन के साथ यीशु मसीह की प्रभुता में चलते हुए प्रभु का गौरव करना, शुद्ध मन उत्पन्न करना। आपको मालूम है, ये तो दावीद ने मतलब पाप करने के बाद में उसके जीवन में आया हुआ बहुत भयंकर पछतावा का अनुभव है। ये सब बात बोलने के लिए अभी टाइम नहीं। तीसरी बात क्या है कि मानव मत्ती 22 अध्याय का 37 वचन में हमें प्रभु को मतलब प्रेम करने वाला एक हृदय चाहिए। कैसे चाहिए, प्रभु को प्रेम करने वाला एक हृदय। हम कैसे प्रभु को प्रेम करना है, पूरा मन से। कैसा, उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, सारे, अब वहां पर एक बातों में सारे जोड़ना। बोलने का अर्थ क्या है कि हमें प्रभु को प्रेम करने वाला एक हृदय मुझको एक ही नहीं, ये बात को हमें परखना वो चाहिए। प्रभु को जो प्रेम करता है वो उसका हर एक बात मानेगा, ऐसा एक हृदय हमें हमेशा चाहिए। ओके, 4वीं बात, भजन संगीता 57 का 6-7 वचन, हमें एक सच्चा अटूट मन, मतलब प्रभु की ओर स्थिर रहने वाला एक मन हमें चाहिए। ये भी एक बड़ी बात है, हम कहीं कोई भी बात में डगमगाना नहीं चाहिए। हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा। मतलब प्रभु के ओर हमारा मन स्थिर रहना, कोई भी कारण डगमगाना नहीं। जरूर आएगा हमारे जीवन में, बहुत से रुकावट की बात आएगा, लेकिन हम प्रभु में स्थिर रहना। एक्चुअली बहुत मतलब लंबा बोलना चाहिए तभी आपको समझेगा, लेकिन मैं समय को देख करके थोड़ा छोटा करता हूँ। और एक बात, 112 का 7 वचन, 112 का 7, अब्बा कथावा यीशुवे, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हाँ, मतलब प्रभु में भरोसा रहने में स्थिर रहता है। इसमें क्या होता है, दुनिया में कैसा भी, अरे अभी जो लोग कोरोना बोल के डर रहा है, या ऐसे कई बातों में डर रहा है, लेकिन कभी भी कोई भी अवस्था में ना डरते हुए प्रभु में भरोसा करेगा तो स्थिर रह पाएगा, विजयी हो जाएगा, पार हो जाएगा। बहुत बातें हैं, वचन है 118 का 6 से 8 भी जरा पढ़ेंगे। 118 का 6 से 8, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। देखो, यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या कर सकता? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। इसलिए हमारा हृदय एकदम प्रभु में स्थिर रहना। और 2 वचन पढ़ के जल्दी खत्म करेंगे। एक और यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में 1 से 3 तक का वचन आपको मालूम है। यीशु मसीह चेलों को छोड़ करके अभी पिता के पास जाने का समय आ गया, मैं जा रहा हूँ करके जब बताया, उनका मन व्याकुल हो गया। तब प्रभु उनको बोलने वाला बात है, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, प्रभु में एकदम स्थिर होना, एकदम प्रभु में एक सच्चा मजबूती का जीवन बिताना।
ये बात बोल करके प्रभु उनको बोलता है हमारा मन व्याकुल ना हो। प्रियो, मन व्याकुल हो जाता है तो हमारा ताकत नष्ट हो जाता है, काम बहुत बड़ा मानव रुकावट पड़ जाता है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसा कोई विषय में न जाए। आखिर और एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय उसका 6-7 वचन है। वो क्या मालूम है? प्रभु का जो शांति वो हमारे हृदय में राज करना है। आज प्रभु का दिया हुआ शांति अपने दिल में है कि नहीं? कल रात को मैं अच्छा सा नींद ले पाया क्या? सवेरे मैं वो शांति के साथ प्रभु के संगति में है क्या? ये बात को परखना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शांति जो हमारे समझ से परे है हमें प्रभु में सुरक्षित रखेगा। हम कितने धनी लोग हैं, वो वचन बढ़िएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हाँ। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ। तब परमेश्वर की शांति, जब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हाँ। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखा, आज प्रभु ने दिया हुआ शांति हमारे में राज कर रहा है कि नहीं? प्रभु ने दिया हुआ शांति कोई नहीं लूट सकता। प्रभु ने दिया हुआ आनंद कोई नहीं लूट सकता। प्रभु ने हमें दिया हुआ आनंद जीवन कोई नहीं लूट सकता। इसलिए ये सब मतलब प्रभु यीशु मसीह में हमारे प्रति है और हम मसीह में हैं। अभी कितना सुरक्षित है हमारे जीवन, इससे भी धन्य अवस्था कुछ है क्या? ये हमारा चुनौती नहीं, प्रभु का अनुग्रह से हमें मिला हुआ पदवी है। हम प्रभु को इतना आभार होना चाहिए, प्रभु का प्रेम के लिए, प्रभु का हमारे प्रति प्रबंध के लिए, है ना। हम प्रभु से कितना आभार होना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज भी मैं इसलिए आपको और एक बार ये बात परखने के लिए बोलना चाहता हूँ, अपना हृदय प्रभु के सामने सीधा है क्या? है एक सच्चा हृदय के साथ मेरा भक्ति है क्या, या दिल में कपड़ता बुराई पाप है क्या? ये तो प्रियो वो भक्ति को कपड़ भक्ति बोलता है, कपड़ भक्त बोलता है। उसको स्वर्ग में कोई मूल्य नहीं। इसलिए सिमोन को पत्रोस बोलता है, तेरा दिल प्रभु का दृष्टि में सीधा नहीं है। प्रियो, आज प्रभु हमें देख करके क्या गवाही दे रहा है, ये बात को परखना। तो प्रभु का कृपा हो। मैं आशा करता हूँ अपने आप और भी जांचो, परखो, प्रभु के आगमन की तैयारी में रहो। हो सकता है आज के दिन प्रभु का आगमन हो, अगर अपना तैयारी में कोई कमी रह गया तो उसको पूरा करना, उस दिन रोना ना पड़े। इसलिए प्रभु हमारे में भले काम शुरू किया तो प्रभु पूरा करेगा, लेकिन उसमें हमें साथ देना है। तो वो काम के बारे में भी हमें जानकार होना चाहिए। प्रभु आपको सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। आमीन।